आज बहुत प्रसन्नता का भी दिन है और जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो विकास कार्य हैं वो घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर वर्ग को छू रहे हैं, चाहे वो गांव का क्षेत्र हो, चाहे वो शहर का क्षेत्र हो, पहाड़ का क्षेत्र हो या मैदान का क्षेत्र हो, चाहे वो सर्व समाज का विषय हो, चाहे समाज के अंदर अति पिछड़ा वर्ग हो, उस तक उनकी नीतियां, उनकी लाभकारी नीतियों का जो प्रभाव है और हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व है, जो आदरणीय रविंद्र रैना जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी यहां पर दिन प्रतिदिन नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को जोड़ने का क्रम जो आगामी चुनाव के लिए हम लोग चला रहे हैं, उसी के निमित्त आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज चाहे जम्मू का क्षेत्र हो या कश्मीर का क्षेत्र हो, वहां से बहुत बड़ी संख्या के अंदर नौजवान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। मित्रों, जिस तरीके से पढ़े लिखे नौजवान भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को मजबूती के साथ नौजवानों के बीच में जा रहे हैं, आज मैं अति प्रसन्नता के साथ बताऊंगा कि हमारे साथ बड़े तेज तरार और समाज सेवी और पढ़े लिखे नौजवान कश्मीर से मुनीब कुरैशी जी हमारे बीच में हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। मुनीब कुरैशी जी की पढ़ाई लंदन से हुई है और कश्मीर के अंदर बड़ी सक्रियता के साथ कई वर्षों से नौजवानों के बीच में डी रेडिकलाइजेशन का विषय हो या डी एडिक्शन का विषय हो, उन सारे विषयों को लेकर के काम कर रहे हैं। वहीं आज हमारे साथ पवन सिंह जी भी हैं जो परगवाल के रहने वाले हैं और समाज सेवी हैं, जो बॉर्डर क्षेत्र के अंदर नौजवानों को आर्मी ट्रेनिंग का विषय हो और वो फौज को ज्वाइन करें, उसके लिए प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और सरकार की नीतियों को जन जन तक, नौजवानों तक लेकर के जाने का काम कर रहे हैं। मैं बड़ा आज जो हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी रैना है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आज दोनों नौजवानों को पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी सदस्यता दिलवाएं और आदरणीय अध्यक्ष जी उसके बाद जब दोनों नौजवान अपना अपना भाव आम सबके बीच में रखेंगे, उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष जी हम सभी कार्यकर्ताओं, नौजवान कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद। सरदार जी अच्छा करके बोलो, इधर लो, किस तरह ये इनका हाथ ऐसे करवा दो, ऐसे मुबारक आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि कश्मीर घाटी से एक बहुत पढ़े लिखे नौजवान जो कि लंदन की साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी से पढ़े और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर
इन्होंने वहां कार्य किया। श्रीमान मुनीब कुरैशी साहब, जो कि मूलतः कश्मीर घाटी से संबंध रखते हैं और एक यंग एंटरप्रेन्योर्स, नए नौजवान एक बिजनेसमैन है। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं श्रीमान मुनीब कुरैशी साहब को दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और इनका वेलकम करता हूं। वहीं श्रीमान पवन सिंह जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बॉर्डर क्षेत्र परगवाल के रहने वाले हैं और उस क्षेत्र के अंदर नौजवानों में, वहां के लोगों में, सेवा कार्यों में इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य किया है। मैं श्री पवन सिंह जी को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई का काम किया है, वो चाहे गरीब हो, मजदूर है, किसान है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जम्मू का हो या कश्मीर का हो, शहर का हो या गांव का हो, महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो या नौजवान हो, बुजुर्ग हो, समाज के हर वर्ग की भलाई मोदी साहब ने की है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया और उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है और पढ़े लिखे नौजवान, वो चाहे कश्मीर से हो या जम्मू संभाग के हो, आज खुले मन से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन नौजवानों के और इनके सहयोगी साथियों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में भी और कश्मीर घाटी में भी जबरदस्त ताकत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और तेजी से आगे होगा। मैं इन दोनों नौजवानों को और इनके तमाम साथियों का आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रविंद्र रैना जी, अरुण प्रभात जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कश्मीर से आया, इनने मुझे जगह दी, मेरी बात सुनी, मेरे सेंटिमेंट्स को वैल्यू किया और मेरे टैलेंट को अपनी पार्टी में एक जगह दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी चीज़ आपको पिछले 70 सालों में देखने को कहीं नहीं मिलती, क्योंकि खानदानी राज चलता था। सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाते थे जो कुछ खानदानों के रिश्तेदार थे या उनके चहीते लोगों के उठने बैठने वाले थे। तो सबसे पहले ये एक सबसे बड़ी चेंज है कि एक आम आदमी को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, यूथ को ऐसी आवाज़, इतनी एम्पावरमेंट दी जा रही है कि वो स्टेज पे आके आए और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में जो है आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए। दूसरी चीज़ देखिए, पर्सनली आई टेक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन फ्रॉम श्री नरेंद्र मोदी जी, जो इतना सेल्फलेसली अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके एक देश को इकट्ठे लाके और देश को जिस पद पे, जिस लेवल पे इंटरनेशनली आज जहां कहीं भी आप जाएंगे, इंडिया नंबर 1 पे है। आप किसी भी लेवल पे देखिए, इंडिया इज अबव एवरीथिंग एल्स, बी इट बिजनेस, बी इट डिप्लोमेसी। इंडिया का एक नाम बन गया है। ये सिर्फ और सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है हमारे लिए। सेकेंडली, कमिंग बैक टू कश्मीर, देखिए एक नेशनलिस्ट वॉइस जो दबा रखी थी पॉलिटिशियंस ने या बाकी इंटरनेशनलिस्ट फोर्सेस ने, वो खत्म हो चुका है। बीजेपी ने हमारी जैसी वॉइसेस को एम्पावर किया है, स्ट्रेंथन किया है। और ये आई ऑलवेज से इट्स नाउ और नेवर। नाउ इज द टाइम, यूथ मस्ट कम आउट, मस्ट कम फॉरवर्ड, जॉइन फोर्सेस एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। हमें परिवारवाद खत्म करना है। हमें जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी नेगेटिव
इम्पैक्ट पिछले सालों में हुआ है हमारे स्टेट के ऊपर, वो हमें अनडू करना है। वो सिर्फ लीडरशिप से नहीं होगा, वो आम आदमी जब आगे आएगा, जब यूथ आगे आएगा मिलजुल के, तब जाके ही इट विल बी पॉसिबल। सो माई रिक्वेस्ट इज, जो भी लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं मेरे जैसे, प्लीज कम फॉरवर्ड। आई अश्योर यू देयर आर पीपल हियर हु विल वैल्यू। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वीरेंद्र रैना जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें पार्टी के बीच में काम करने का हमें मौका दिया। इसी तरह हम बीजेपी का काम करते रहेंगे, यही हमारे लिए ये अच्छी बात है। बीजेपी जो मोदी साहब ने जो स्कीमें जो उनकी की है, हम उसे गाँव में प्रमोट करेंगे उसको। वो जो भी हमारी जो ड्यूटी लगाएंगे, हम उसे तन मन से हम इसकी सेवा करेंगे। जय श्री राम, जय।